स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए लेसन, एक नए चैप्टर जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन पढ़ा यानी द गोल्ड वॉच पढ़ा, उसकी हिंदी जानी हम लोगों ने, उसके क्वेश्चन आंसर को देखा। देखिए ये मैं कई बच्चों ने मेरे से कहा सर आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते, कारण मेरे शॉर्ट वीडियो बनाने का कि कम समय आपका ले, कम एमबी खर्चा हो, आपकी कम बैटरी खर्च हो और आपको वो मतलब की चीज मिल जाए जो आप चाहते हैं। यानी आप केवल इसकी हिंदी ही तो जानना चाहते हैं, हिंदी जान लेंगे तो उसके बाद उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसका आंसर भी लिख लेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये इसमें से यानी दो आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं जो 10 नंबर के होंगे, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार ये लेसन है। एन एस्ट्रोलॉजर्स यानी एक ज्योतिष का दिन, और बाई आर के नारायण। आर के नारायण एक नॉवलिस्ट थे, यानी इन्हें नोबेल प्राइज तक मिला इनकी लिटरेचर के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है कसम से, इतना मजेदार है ये स्टोरी, पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और लास्ट तक देखना तो और क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग अपने इस स्टोरी की हिंदी जानते हैं कि इस स्टोरी की हिंदी क्या है। सबसे पहली हेडिंग मैंने डाली है कि एन एस्ट्रोलॉजर विद इंप्रेसिव रिफ्लेक्शन, यानी शानदार व्यक्तित्व वाला ज्योतिष। मैं आपको यहां पर बता दूं, एक चीज बता देता हूं कि इसमें ये जो मेन कैरेक्टर है इसकी बात मैं करता हूं कि ये मेन कैरेक्टर अपने गांव से भाग आया था। क्यों भाग आया था? क्योंकि ऐसे दोस्ती यारी में बैठ के खाना पीना हुआ, यानी दारू और ये सब चला, और उसके बाद उसको गुस्सा आ गई। इसने अपने दोस्त के पेट में छुरा घोंप दिया और उसके बाद उसको कुएं में फेंक के चलाया। उसने सोचा कि वो मर गया है और इस वजह से वो, उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा, इस वजह से वो भागकर एक शहर में आया। और शहर में आने के बाद वो प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं था, क्योंकि वो एक क्राइम करके आया था, वो एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था। फिर भी उसे सबसे अच्छा और सबसे साधारण बिजनेस, सबसे अच्छा जो तरीका था बचने का, वो उसे यही हुआ कि क्यों ना मैं साधु महात्मा बन जाऊं। और आजकल का देखिए टाइम भी ऐसा चल रहा है, ऐसे ऐसे बाबा ऐसे ऐसे कांड किए जा रहे हैं कि विश्वास ही करना मुश्किल हो गया कि अभी कुछ ऐसा सोचा जाए इन बाबा और महात्माओं के बारे में। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक स्टोरी है तो उसको हम लोग रीड करते हैं। तो पहली हेडिंग है कि शानदार व्यक्तित्व वाला ज्योतिष। ज्योतिष वो प्रोफेशनल नहीं था, मैंने बताया, वो अपने दोस्त का मर्डर करके उसने सोचा कि वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है। और फिर वही आदमी एक दिन इसके पास, इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सामने खड़ा हो जाता है, ये तो उसको पहचान जाता है, यानी जो ज्योतिष बना हुआ है वो उसको पहचान जाता है, लेकिन सामने वो नहीं पहचान पाता कि यही इसी ने मुझे मेरे पेट में चाकू घोंपा था और ये इसके बाद यही आदमी है। और फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना लास्ट तक, मजा आएगा। नंबर 1 का टॉपिक है। तो देखते हैं पहले कि शानदार व्यक्तित्व वाला क्या है ज्योतिष। देखते हैं कि एन एस्ट्रोलॉजर सैट विद हिज पैराफर्नैलिया एट द टाउन हॉल पार्क, यानी एक ज्योतिष अपने साज सामान के साथ टाउन हॉल पार्क में बैठता था, जो कि नगर का सबसे व्यस्त इलाका था। यानी जैसे सिविल लाइन साइड का एरिया, जैसे आपके मार्केट का एरिया सबसे बिजी एरिया होता है, वहीं पर ये बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांधकर बैठता था। उसके मस्तक पर लगे हुए पवित्र भस्म और सिंदूर तथा केसरिया रंग की पगड़ी से उसका व्यक्तित्व आकर्षक दिखता था। आप देखते हैं साधु महात्मा क्या करते हैं, बढ़िया पगड़ी बांध लेंगे, है ना, बढ़िया जो है टीका लगा देंगे और एकदम 2-4 माला पहन लेंगे, त्रिशूल हाथ में ले लेंगे, किताब हाथ में लिए रहेंगे और वो ऐसा दिखाएंगे कि हाँ मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इवन उनको खुद के अपने भविष्य के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता तो वो रोड के किनारे बैठ के दूसरे का भविष्य नहीं देख रहे होते, है ना ऐसा। तो जब खुद के भविष्य का नहीं पता, वो दूसरे का भविष्य क्या बताएगा। हमारे यहाँ पे सिविल लाइन जैसा एरिया है, बहुत हलचल होती है, वहां पर देखते हैं हम लोग कि 2-2, 4-4 या 10-10, 20-20 रुपए लेके ये लोग क्या करते हैं, हाथ देखते हैं। यार खुद का तो भरोसा है नहीं, खुद का पता है नहीं, तुम दूसरे का क्या भविष्य बताओगे। तो आगे देखते हैं। His sparkling eyes gave people an impression of prophetic light. A number of soft street vendors and crowds of people gave him advantage of attraction of many people. तो उसकी चमकदार आंखें लोगों को अट्रैक्ट करती थी। बहुत सारी दुकानें, फेरी वाले और लोगों की भीड़ उसे आकर्षण का केंद्र होने का लाभ देती थी।
क्योंकि बाजार थी, बाजार में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो बाजार में बढ़िया एक किनारे अपना पूरा साजो सामान यानी किताब, अपना कंठी माला जो जो है वो बढ़िया सजा कर, सर पे पगड़ी बांधकर, माथे पे टीका लगाकर और दो चार चीजें और पहनकर वो एकदम साधु महात्मा के वेश बनाकर वो बीच मार्केट पे बैठता था। क्योंकि उसे फायदा किस बात का मिलता था? क्योंकि आसपास बहुत दुकानें थी, हलचल होती थी, फेरी वाले होते थे, तमाम तरह के लोग होते थे, बोली लगाने वाले कपड़ों की होती थी, यहाँ मूंगफली बेचने वाले होते थे, बम्बैया आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते थे, यानी पूरी मार्केट भरी होती थी और उस मार्केट का पूरा फायदा उस व्यक्ति को मिलता था। तो यहां पर आप समझ गए कि वो एक जो झूठ मूठ का यानी जो झूठा एक आदमी है जो क्राइम करके आया है, वो एक साधु महात्मा बनकर वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, बढ़िया फायदा ले रहा है। अगर आपने देखा होगा जॉली एलबी करके 2 है ना, उसमें आपने देखा होगा साधु महात्मा किस तरह से वो एक आतंकवादी होता है और वो क्या एक महात्मा साधु बन के बढ़िया आराम से घूम रहा होता है। वो पुलिस वाले हैं जो उसको पकड़ लेते हैं। नहीं देखा तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि यानी जो यहाँ पर शानदार जो रिफ्लेक्शन है किसका है, वो जो ज्योतिष बना हुआ है उसका है। वो प्रोफेशनली ज्योतिष नहीं है, उसका प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। सो दैट्स वाई उसे आराम से क्या करना है, बढ़िया पगड़ी बांधकर वो एक कोने बैठ ही जाना है और आराम से उसके पास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत उसको नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं दूसरे अपने टॉपिक की कि दूसरी कंडीशन है कि सर्कमस्टांसेस दैट कंपेल हिम टू बिकम एस्ट्रोलॉजर, यानी वो परिस्थितियां जिनसे वह ज्योतिष बना। पहली बात तो ज्योतिष बना वो भाई, वो बैठता था। अब वो कंडीशन बताई जा रही है इस टॉपिक पे, इस हेडिंग में, कि आखिर क्या कंडीशन थी कि वो ज्योतिष बन गया। तो देखते हैं कि ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बट ही हैड लेफ्ट हिज विलेज सीक्रेटली विद एनेक्सिटी and had to forcefully adopt the profession. The experience of life and taught him a lot. He understood the troubles in human lives. He could read through the mind of people, and over a period of time, through practice and perception, he had developed good skill of tackling the problems. He used to cleverness in doing a bit of guesswork too. This is how he managed to impress people. यानी वह कोई जो व्यावसायिक ज्योतिष नहीं था, यानी वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं था। उसे अपना गांव किसी चिंता या भय के कारण गुप्त रूप से छोड़ना पड़ा। मैंने बताया क्या चिंता और क्या भय, क्योंकि वो और उसका दोस्त साथ में बैठ के पिए खाएं और उसके बाद किसी बात पे लड़ाई हो गई और उसने उसके पेट पे चाकू घोंप कर उसे कुएं में फेंक कर वो लगा, वो मर गया। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए वो आराम से जो है बिना किसी से बताए शहर भाग गया, करीब 300 किलोमीटर दूर साउथ साइड पे। उसे यह पेशा मजबूरी में अपनाना पड़ा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके जीवन के अनुभवों ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वह जीवन की कठिनाइयों को समझ चुका था। वह लोगों की मन की बात को पढ़ सकता था। समय के लंबे अंतराल में अपने अभ्यास एवं अनुभव के सहारे उसने स्वयं में लोगों की समस्याओं के हल निकालने की कला विकसित कर ली। वह अपनी चतुराई का प्रयोग करके थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी करता था। इस प्रकार वह लोगों को आकर्षित करता था। यहां पर आप बात समझिए, अगर आप किसी काम को पर डे करते हैं, डेली करते हैं, आप उस पर क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी। जैसे आप देखते हैं, आप खुद ही मुझे देखिए, मैं अगर पढ़ा रहा होता हूं, मुझे पता है कि मेरा वीडियो हो सकता है कभी आगे जाए या कितने लोग मुझे देखें, तो मेरे पास वो हो सकता है टेक्निक हो कि मैं इस सब चीजों को आगे लेके जा पाऊं। लेकिन इसी तरह ये पंडित आदमी है, ये क्या करता था, ये लोगों को देखता था, बुलाता था। बुलाने के बाद वो उनकी उसी समस्या के बारे में बात करता था जो जनरल समस्या सबकी। जनरल समस्या क्या होती है, कोई बच्चा सामने बैठा है, 10-12 क्लास का लड़का अगर बैठा है और अगर उससे वो कहेगा कि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता है, अच्छा याद पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो। अब ये सोचो कि पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। ये घर वालों की बात करें, अच्छा तुम्हारी जेठानी जलती है, तुम्हारी देवरानी जलती है, तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन तुमको क्रेडिट नहीं मिलता है, ये एक प्रॉब्लम।
पैसे की बात आती है, तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तुमको नौकरी मिल नहीं रही। ये तो मैं भी कर ले रहा हूं, ये मैं भी कर ले रहा हूं ना, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन सी वर्ड है जो हर इंसान के साथ है कि पढ़ाई करता है, पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं होता, कोशिश करता हूं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, हाँ, घर वालों को खुश करने की कोशिश करता हूं लेकिन जो देवरानी जेठानी खुश नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वो कोई प्रोफेशनल था नहीं, वो परिस्थितियां थी जिसने उन्हें उसे आदमी को एक एस्ट्रोलॉजर बनने पर मजबूर कर दिया। और जब वो बना तो वो बहुत अच्छा बना, यानी वो लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को पकड़ लेता था और खूब ऐसा इंप्रेस कर लेता था कि लगेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे पूरे भविष्य को बता रहा है, ये मेरी पूरे बारे में जानकारी रखता है, यानी बहुत अच्छे बाबा है, बाबा की आशीर्वाद दो, नहीं हम मर जाएंगे यहीं पे खड़े होकर, है ना, या लेट के मर जाएंगे। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ नॉट प्रोफेशनल होते हैं। तो अनप्रोफेशनल वाले में ये लोग हैं जो कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इंसान इतना मासूम होता है, इतना समझदार नहीं होता और वो उनकी बातों में आ जाता है और उन्हें 150 दे देता है और वही उसका बिजनेस था। क्लियर हुआ? तो एन एस्ट्रोलॉजर विद इंप्रेसिव रिफ्लेक्शन यानी शानदार व्यक्तित्व वाला ज्योतिष। वो ज्योतिष कहां बैठता था, क्या करता था, क्या क्या अपने साथ पास रखता था, दूसरे की सर्कमस्टांसेस दैट कंपेल्ड हिम टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर यानी परिस्थितियां जिनसे वह ज्योतिष बना, क्योंकि वो अपने गांव से भाग कर आया था, किसी को बिना बताए आया हुआ था और उसके बाद यहां पर आया, उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया और एक ऐसा बिजनेस जिससे उसकी पहचान भी सामने ना आ पाए और कोई उसके बारे में भी ना जान पाए कि वो आखिर एग्जैक्टली है कौन। नेक्स्ट इसका हेडिंग है द एस्ट्रोलॉजर्स एनकाउंटर विद अ स्ट्रेंजर यानी ज्योतिष का एक अजनबी व्यक्ति से मिलना। मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे लेके बढ़ रहा हूं। पहली थी कि शानदार व्यक्तित्व वाला ज्योतिष यानी वो कैसा दिखता था, दूसरी कंडीशन थी कि आखिर क्या परिस्थितियां हुई जो एक आदमी क्या बन गया, ज्योतिष बन गया, वो भी फर्जी वाला, और तीसरी है कि ज्योतिष का अजनबी से मिलना। अब इसमें क्या है देखते हैं कि एक दिन जब वह ज्योतिष अपना कार्य समाप्त कर रहा था, यानी शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी और उसके पास खुद की लाइट नहीं थी, तो बगल वाले के जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता था उसी से उसकी दुकान चलती थी। पूरी जगह खाली हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने घर बाजार से जा चुके थे। जब ये अपना सामान वामान समेट कर उठ रहा था तब उसने देखा कि एक अजनबी उसके सामने खड़ा था, क्योंकि वो डेली जाए अपना आराम से रात में सामान वामान पैक करके फिर वो वापस आ जाता था। लेकिन एक दिन जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा जाते जाते एकदम उठने वाला था, सारी मार्केट खत्म हो चुकी थी, एकदम सब सुनसान था, लेकिन जैसे वो उठने वाला था उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उस व्यक्ति को ज्योतिष ने अपना भावी ग्राहक समझा, यानी उसको लगा कि चलो भाई जाते जाते मुर्गा फंस गया, जाते जाते एक थोर मैटर क्लियर हुआ, आज तो पैसा लेके जाएंगे। उस व्यक्ति को ज्योतिष ने अपना ग्राहक समझा, इसलिए उसे कहा, ज्योतिष ने उस व्यक्ति से कहा कि वह उसकी चिंता दूर कर सकता है। उसने देखा होगा कि बहुत परेशान है, इधर उधर कर रहा है, उसने बुलाया कि यहाँ आओ, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी चिंता मैं दूर करूंगा। ठीक है, ये समझिए। ज्योतिष के कहने पर अजनबी ने उसकी प्रतिभा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उसने उसे ठगने की कोशिश की तो वह उससे अपने दिए गए पैसे सूद समेत वापस ले लेगा। यानी उसने कहा कि ऐसा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, परेशान मत हो। वो गया उसके पास, उसने बताया कुछ कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं और क्या वो मुझे मिलेगा। अब वो अभी भी वो दोनों लोग कौन है मैं इसको बताने जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूं और क्या वो मुझे मिलेगा। तो उसने कहा बैठो, ऐसे शांति से बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बस मुझे पैसा चाहिए। तो कहा ठीक है, मैं तुमको पैसा दूंगा, अगर ना मिला तो सूद समेत वापस भी ले लूंगा, ब्याज सहित पैसा लूंगा मैं, समझ लेना। तो कुछ देर तक सौदेबाजी करने के बाद अंत में वो दोनों एक सौदे पर पहुंचे। उस आगंतुक के सिगरेट जलाते समय जब उस ज्योतिष ने उसका चेहरा देखा तो सुनना बढ़िया कि जैसे ही वो सामने बैठा, क्योंकि अंधेरा था तो दोनों एक दूसरे के फेस को सही से देख नहीं पा रहे थे, यानी ज्यादा लाइट न होने के कारण अंधेरा था और उन दोनों को एक दूसरे का फेस सही से दिख नहीं रहा था। ये समझ में आ रहा था कि ये आदमी है, औरत नहीं है। तो जैसे ही उस आदमी ने जो उसके सामने आया था ग्राहक बनकर,
वो जैसे ही वो अपने मुंह पर बीड़ी लगाया और जैसे जलाने की कोशिश की, जैसे ही उसने जलाया, जलाते ही उसने चेहरा जब देखा उसका तो एकदम सरप्राइज रह गया। अरे बाप रे, ये उसका चेहरा देखने के बाद ज्योतिष ने भागना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने उसे चुनौती पूरा करने की जिद की। वह यह जानना चाहता था कि वह अपनी खोज में कामयाब होगा कि नहीं। यानी आप समझें इस चीज को कि वो डेली की तरह अपना बढ़िया बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा था। ज्यादा लाइट नहीं थी तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये आदमी तो है लेकिन कौन है। वो उसके सामने आया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, परेशान ना हो। उसने कहा ठीक है, मैं तुम जितने पैसे चाहोगे उतने पैसे मैं दूंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसने कहा बैठो। सौदा तय हुआ और उसके बाद उसने कहा कि अगर मेरी प्रॉब्लम ना क्लियर हुई तो मैं यहीं से तुमको सारे सूद समेत पैसा लेके वापस जाऊंगा, सोच लेना। तो उसने कहा ठीक है। और जैसे उसने बीड़ी लगाया, जैसे उसने जलाया माचिस, उसने उसका चेहरा देखा। चेहरा देखते ही ज्योतिष की हवाइयां उड़ी। चेहरा देखते ही ज्योतिष को एकदम एकदम शरीर में एकदम उलझन सी हो गई। वो जैसे ही उठकर भागना चाहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, पंडिताई इंतजार कर रही है, जाने दो मुझे मतलब नहीं है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाने दो। मार एकदम जिद्दिया गया रोने लगा कि मुझे जाने दो। उसने कहा ना, सौदा हुआ है, बात हुई है, अब तुम मेरी चुनौती बात जो है कि मुझे बताओ कि मैं जो खोज में निकला हूं क्या मैं उस पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। मुझे इतना सिर्फ बता दो, उसके बाद तुम चले जाओ। मुझे इतना बता दो, उसके बाद तुम चले जाओ। उसके बाद क्या है कि जो लास्ट लाइन है इसमें देखते हैं कि द एस्ट्रोलॉजर्स की क्लेवरनेस, यानी यहां पर मैं लिखूं कि द एस्ट्रोलॉजर्स क्लेवरनेस, द एस्ट्रोलॉजर्स क्लेवरनेस, यानी ज्योतिष की चालाकी। बहुत खतरनाक आदमी था ज्योतिष। देखते हैं कि जब पैसे की बातें हुई, थोड़ा बहुत मोल भाव हुआ, उसके बाद 1 रुपए पर समझौता किया कि तुम मुझे 1 रुपए दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताऊंगा कि तुम जो खोज में निकले हो वो तुम्हें पूरा होगा कि नहीं। ज्योतिष ने अपनी घबराहट को छिपाया और चालाकी का प्रयोग करते हुए अजनबी से कहा कि उसे जान से मारने की धमकी की गई, कोशिश की गई थी। अब जैसे उसने सुना कि जान से मारने की कोशिश की गई थी, वो तो एकदम परेशान, क्योंकि ये वही आदमी आया था जिस आदमी का उसने अपने गांव में कत्ल करने की कोशिश की थी और उसको कुएं में मारकर फेंक दिया था। यानी ये वही आदमी है जो आज क्या है, ग्राहक बन के आया है। किसके सामने आया है? उस आदमी के सामने जिसने कई सालों पहले उसके पेट में छुरा घोंपकर मारने की कोशिश की थी। और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा वो भागने की कोशिश करने लगा। कहा नहीं तुम बता के जाओ। अब उसने अपनी चालाकी दिखाई, कैसा कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा भविष्य। उसने कहा पहले मैं तुम्हारे भूतकाल की बात करता हूं, यानी जो बीता हुआ समय है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि तुम्हें बहुत साल पहले किसी ने मारने की कोशिश की थी। उसने कहा हाँ। अरे बहुत इंटरेस्टिंग भाई, तुम जानते हो? उसने कहा 2 बार 3 बार तुम्हारे पेट में छुरा घोंपा था। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें कुएं में फेंका था। उसने कहा हाँ, लेकिन मैं मरा नहीं क्योंकि 2-4 लोग जा रहे थे, मेरी आवाज सुनकर मुझे बाहर निकाले। तो कहा कि ऐसा है, अगर तुम इस दिशा में दोबारा आए तो फिर से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। गेम खेल गया पंडित जी। उसने कहा अगर तुम इस दिशा में दोबारा आए तो फिर तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए इस दिशा से अभी, यानी इस एरिया से, इस दिशा से, इस डायरेक्शन से अभी के अभी तुरंत ट्रेन पकड़ो, निकल जाओ गांव अपने, नहीं दोबारा तुम्हारी जान को खतरा है। भैया ये जान लो, हमको ना कहना कि ऐसी सी बात है, ये सोच लो समझ लो अच्छे से। तो वो कहता है कि अच्छा मतलब मुझे फिर से मारने की कोशिश हो सकती है। उसने कहा बिल्कुल मारने की कोशिश हो सकती है। और इसके बाद किंतु उसने उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने ज्योतिष से और भी प्रश्न किए और क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर ज्योतिष ने कहा कि उसे कुएं में डाल भी दिया गया था। ज्योतिष ने उसको यही बताया कि उसका शत्रु अब तक नहीं मिला है। ज्योतिष ने उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो। संतुष्टिजनक उत्तर दिए और अच्छा पैसा कमाया। वह चालाकी द्वारा अपने किए गए अपराध के प्रायश्चित से भी बच गया।
अब ज्योतिष की चिंता समाप्त हो चुकी थी। ज्योतिष बहुत सारे पैसों के साथ घर वापस लौटा। रात्रि में भोजन के समय उसने अपनी पत्नी से कहा, वर्षों पहले उसके द्वारा किसी की हत्या हो गई थी, जिसके भय से उसने अपना घर छोड़ा था, किंतु वह जीवित है यह जानकर उसके मन से बहुत सारा भारी बोझ जो था वो भी उतर गया। तो ये थी एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। आपने देखा कि वो आदमी जिसने कभी बहुत पहले किसी को मारा था और वही आदमी उसके सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे मारा, क्या वो मुझे मिलेगा? और किससे कहे? जिसने उसे मारा था उसी से कह रहा है। तो वो आदमी ये थोड़ी कहेगा कि भैया हमने मारा है। वो कह देगा ना, कैसा तुम चले जाओ, तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। और फिर उसने उसका फायदा उठाया और वो आराम से घर वापस चला आया। तो ये है आपकी स्टोरी, ये थी आपकी स्टोरी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के अपना समय बेकार करते हैं। उनके लिए ये काम आप जरूर करें। प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लव यू।